वो वक्त ही एक तथ्य था और ये वक्त भी एक तथ्य है। तथ्य केवल तथ्य होते हैं, उनमें तुलना नहीं होती। सरदार के मुकदमे के दौरान भगवती भाई लाहौर में बम बनाते हुए मारे गए। किसको मालूम उनकी धर्म पत्नी हमारी अपनी दुर्गा भाभी आज गाजियाबाद में रहती है। किसको मालूम काकोरी केस के इकलौते चिराग डॉक्टर मनमथ नाथ गुप्त आज निजामुद्दीन दिल्ली में रहते हैं। किसको मालूम और किसको मालूम कि कानपुर में रह रहे इस बूढ़े शिव वर्मा नाम के इंसान के हाथ उसके हाथों में तब थे जब वो अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा था। उस आखिरी मुलाकात में जब मैंने उससे पूछा कि सरदार विदा दो तो जानते हो उसने क्या कहा? कहा कि शिव अपना काला पानी भोगने के बाद एक खूबसूरत सी लड़की से शादी कर और 4-5 गोल मटोल बच्चे पैदा करना और उनको सुनाया करना कि भाई तुम्हारे ऐसे चाचा लोग हम एकदम से जिंदा हो जाया करेंगे। और इस 23 साल 5 महीने और 26 दिन की जिंदगी का इससे अधिक और क्या मोल हो सकता है? मुझे आज भी याद है जब राज महेंद्र जेल में जेलर ने यह खबर सुनाई तो मैं स्त्रीचियों से सर पटक पटक कर फूट फूट कर रो उठा था। बगल के कमरे से जैनब की सिसकियां सुनाई दे रही थी। फांसी का समय हमेशा 6 बजे के बाद का होता है, लेकिन दंगा भड़कने के डर से उन्हें वक्त से 11 घंटे पहले शाम ढली हुई फांसी दे दी गई और उसके बाद जेल की पिछली दीवार तोड़कर उनके पार्थिव शरीर को रातों रात फिरोजपुर रवाना कर दिया गया और वहां लोगों की भीड़ के डर से उनकी लाशों को काट काट कर अधचली हालत में सतलुज में बहा दिया गया। आजाद 1 महीने पहले ही जा चुके थे। एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद की मुठभेड़ और 1965 में बटुकेश्वर दत्त ने भी यही इच्छा जताई थी कि उनको भी उनके साथ ही दफनाया जाए। उनकी ये इच्छा भी पूरी हुई। हर मैं आज भी जिंदा इस आजाद उसका सपना। हाँ, ये उसी का सपना था कि सुकून की सांसें होंगी, चारों तरफ उमंगे होंगी, भूख का नामो निशान ना होगा, कहीं कोई चीख पुकार ना होगी, चारों तरफ शांति होगी। और वाकई आज कहीं कोई चीख पुकार नहीं, हर तरफ एक खामोशी है, एक सन्नाटा, एक वीराना है जो इशारा कर रहा है किसी आने वाले तूफान का।
किसी आने वाले बवंडर का। पहले कोड़ों की चोट का एहसास होता था क्योंकि कोड़े दिखाई देते थे, लेकिन आज वो एहसास भी मिट गया है क्योंकि कोड़े मारने वालों को ये सुविधा मिल गई है कि वो दूर से बैठकर कोड़े फटकार सके। वो गोरों का राज जो दूसरे मुल्क में वापस धकेल दिया गया था, शायद फिर धीरे धीरे किसी दूसरे मुल्क से वापस आ रहा। शायद ईस्ट इंडिया कंपनी भी कभी ऐसे ही आई थी। हाँ, मैं उसने कहा था कि रुकना मत, रुक गए तो थक जाओगे। थकने के बाद भी चलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन रातों में कभी उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आता है तो ये पूछने की इच्छा जरूर होती है कि सरदार, क्या यही है वो आजाद हिंदुस्तान जिसको पाने का तसव्वुर तुमने किया था? क्या यही है वो आजाद हिंदुस्तान जिसको पाने का तसव्वुर तुमने किया था?